हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं मिस्टर शीस बायो स्टडी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स का लेकर आते हैं हम क्लास, और बहुत बहुत अच्छे प्रश्न जो हमारे रोज़ के करंट अफेयर्स के खास खास प्रश्न बनते हैं उस पर हम एक एक नज़र मार लेते हैं। देखते हैं 29 तारीख की और 30 तारीख की क्या क्या घटनाएं, क्या क्या नया कुछ हुआ है। बात कर लेते हैं अपने करंट अफेयर्स के साथ। आप बने रहना यूं ही हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अच्छा लगे तो हमारा करंट अफेयर्स तो आपको अपने दोस्तों को भी सेंड करते रहना, और लाइक तो ज़रूर बनता है फ़र्ज़। चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न दिया है, देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय 26 नवंबर को हम दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो नवंबर के करंट अफेयर्स नवंबर के जो आपके दिवस रहे हैं उस पर एक निगाह मार लेते हैं फटाफट आप लोग। देखिए, 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस, और 2 को हम पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 3 दिवस की अगर हम बात कर ले तो विश्व जेलीफिश दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मनाते हैं। अगर हम 5 नवंबर की बात कर रहे हैं तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 6 की बात कर ले तो युद्ध और शास्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर 6 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। देखिए, कैंसर जागरूक दिवस 6 नवंबर को पक्का आता है। और ये 8 को भी विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ये भी खास पूछा जाता है। और 9वें की बात कर लेते हैं, 9 नवंबर की, तो हम राष्ट्रीय कानानी मेवा दिवस के रूप में। और 10 को हम शांति और विकास के लिए विद्य विज्ञान दिवस के रूप में। और 11 को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 12 को हम विश्व निमोनिया दिवस। अगर हम 13 की बात कर ले तो विश्व दयालुता दिवस। अगर हम 14 की बात कर ले, 14 नवंबर की, तो विश्व माध्य दिवस। और 15 नवंबर की तो जनजातीय गौरव दिवस। और ये रहे 16 में अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रेम दिवस या अंतर्राष्ट्रीय सही गुणता दिवस या विश्व दान दिवस। अगर 17 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय मृगी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 18 नवंबर की बात करें तो हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। और 19 को हम विश्व शौचालय दिवस या इंदिरा गांधी जयंती, रानी लक्ष्मीबाई जयंती। और 21 को हम अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस या विश्व चाल दिवस। और 21 की बात करें तो विश्व टेलीविज़न दिवस या विश्व मत्स्य पालन दिवस। 22 को हम लेबनान का स्वतंत्रता दिवस। 26 को हम महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये देखिए सारे 9 दिवस हम एक दिवस हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। चलिए प्रश्न शुरू हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला। प्रश्न पूछा कि किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है। तो अगर इसकी हम बात कर लेते हैं, टिक्स का आंसर हमने से दिया गोवा को। गोवा को क्या मिला है, गोवा राज्य को काजू का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कुछ गोवा से रिलेटिव आप निगाह मार लेना इन पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनाई जाती है। देखिए प्रश्न है कि साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनाई जाती है। तो यह है बिहार से केरल में है। इससे रिलेटिव प्रश्न आप इन पर निगाह मार लेना, आप देख सकते हो ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रश्न पूछ रहा है कि ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है। तो यह है राजेंद्र जडेजा को। सी आंसर इसका सही है। इसी से रिलेटिव और ये प्रश्न आपके। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए खादी सम्मेलन की बात कर लेते हैं, तो यह बी आंसर वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में। कभी आप लगा दो गुजरात। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिया। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं किसने खो दिया है, तो यह पेरू देश है, इसकी बात हो रही है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अगर इसकी बात कर ले तो पटना हाई कोर्ट, सी आंसर इसका सही है। इसके लिए हमारे लेना आप सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो है बी आंसर भारत। देखिए सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, तो कौन सा देश बना रहा है? भारत। बी आंसर सही है। इसी से रिलेटिव ही है, आप निगाहें देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा नवाचार बढ़ाने देने के लिए कौन सा पहल शुरू की गई है? तो इसकी है अग्नि, सी आंसर इसका करेक्ट है, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक ने किस राज्य में दोवा राष्ट्रीय स्थिरीकरण प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित की है? तो ये आपका बी आंसर सही है, गुजरात। कौन सा? गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? किसने की है? तो ब्रिटेन, सी आंसर इसका सही है, ब्रिटेन। हाल ही में नीदरलैंड में सम्मान संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो ये है ग्रेट वाइल्डर्स, बी आंसर इसका सही है। हाल ही में IISR ने अधिक उपज वाली वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? देखिए किसने? IISR ने अधिक उपज वाली जो काली मिर्च की किस्म की विकसित का क्या नाम रखा है? तो यह है चंद्रा, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत हाल ही में मंत्रालय ने भारत के श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगत के तीसरे चरण की शुरुआत की है, क्या है? जनजातीय मंत्रालय, बी आंसर इसका सही है। हाल ही में अनीस भानवाल ने ISSF-WC पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? अगर इसकी बात कर लेते हैं तो सी आंसर सही है, कांस्य पदक, कांस्य पदक। नेक्स्ट प्रश्न आपके, नेक्स्ट प्रश्न, गुरु पर्व का प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? 27 नवंबर को, बी आंसर सही है इसका। बाकी ये सब हमने कराई दिए हैं। देखिए 26 को हम ये बनाया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, हाल ही में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? आनंद महिंद्रा को, सी आंसर सही है, आनंद महिंद्रा को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किससे दिया गया है? तो आंसर कर लेते हैं, बी आंसर सही है, पॉल लिचको, पॉल लिचको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिभा का अनावरण किसने किया है? आंसर की बात कर ले, द्रौपदी मुर्मू, जो इस वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनावरण किया गया है, और ये आपको 26 नवंबर को इसका अनावरण किया गया था। जिस दिन हम संविधान के रूप में दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनावरण किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ CNG स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका वाराणसी, बी आंसर सही है, वाराणसी में। हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविस का 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपका इटली, सी आंसर सही, वो ये आंसर सही है, इटली में। नेक्स्ट प्रश्न, इसी से रिलेटिव है, इटली से आप न मार लेना, देखते रहना सब, क्लास रोक के ही पढ़ सकते हो आप आराम से। देखिए हाल ही में CCTV
CCTV ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कौन बने हैं? सोनू सूद। सी आंसर सही है इसका। चलिए बात कर लेते हैं कुछ नए प्रश्नों पर। किसे भाषा विज्ञान के विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? प्रश्न पूछ रहा है कि किसे भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये है शिखा मिश्र को। क्या? बी आंसर इसका सही है, शिखा मिश्र को। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, बहुत अच्छे प्रश्न आपके। देखिए प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में NAAC द्वारा N++ ग्रेडिंग हासिल की है? तो अगर किसने की है बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या है, विश्वविद्यालय में? CSJMU। सी आंसर इसका सही है। हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है? नॉन वेज घोषित किया है 25 नवंबर को। तो किस राज्य ने किया है? बिहार से सही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नॉन वेज घोषित किया? नॉन वेज घोषित किया था। बात कर लेते हैं किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश से रिलेटिव ही प्रश्न है, आप देख सकते हो। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रदेश की अनुमति दी है? किसने दी है? तो ये आपका मलेशिया जो देश है, भारतीयों को मुक्त वीजा प्रदेश करने की अनुमति दी है। मलेशिया आप जा सकते हो मुफ्त में। मलेशिया देश की ये प्रश्न सभी को अच्छा है, आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो जो आप बाहर घूमना चाहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये आपका क्रिस्टोफर लक्सन ने। बी आंसर इसका सही है। इसी से रिलेटिव प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित घोषित किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही वनों का और टाइगर का सबसे ज़्यादा वन सबसे बड़ा कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। और आपके जिम कार्बोनेट टाइगर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है? किसने जीता है? बी आंसर सही है, रश्मिका भामी दीप्ति ने। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत अच्छे प्रश्न है। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया? शुभंकर किस नाम से? तो यह उज्जावल। बी आंसर वो सी आंसर इसका सही है। ये रहे दोस्तों आपके करंट अफेयर्स 30 नवंबर के बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके। आशा करते हैं आपको प्रश्न ये पसंद आए होंगे। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। डेली हम करंट अफेयर्स से लेकर आते हैं अच्छे अच्छे प्रश्न, जो आपके एक डे में जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं उसी को हम चॉइस कर लेते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर।